बिहार चुनाव के इस मौसम में अगर किसी सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं तो वह है पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा की सीट। यहां मुकाबला सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि साख, रणनीति और सत्ता के भविष्य का हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के धमदाहा विधानसभा सीट की, जो इस बार बिहार चुनाव 2025 की सबसे हाई वोल्टेज सीट बन चुकी है। धमदाहा या धमदाहा विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत आती है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी सीट है ये। और राजनीति के लिहाज से देखें तो ये क्षेत्र हमेशा से सत्ता के समीकरणों को दिशा देने वाला माना जाता रहा है। पिछले 20 सालों से यहाँ एक ही नाम हावी है। जी हाँ, वो है लेसी सिंह, जदयू की वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री। लेसी सिंह ने इस सीट पर लगातार 5 जीत दर्ज कर धमदाहा को अपना अभेद्य किला बना लिया। लेकिन इस बार चुनौती अलग है और बेहद दिलचस्प भी। उनके आमने सामने है संतोष कुशवाहा, जो कभी जेडीयू के सांसद हुआ करते थे लेकिन अब आरजेडी से लेसी सिंह को सीधी टेप पैच, और अब आरजेडी से लेसी सिंह को सीधी टक्कर दे रहे हैं। यानी मुकाबला घर के ही सिपाही से है। गौरतलब है कि यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा का आपसी रिश्ता भाई बहन का भी हुआ करता था, और इस वजह से धमदाहा का ये चुनाव पूरे सीमांचल और कोसी के लिए बड़ा संकेत देने वाला साबित हो सकता है। अब इस वजह से धमदाहा का ये चुनाव पूरे सीमांचल और कोसी के लिए बड़ा संकेत देने वाला साबित हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर धमदाहा इतना अहम क्यों है। दरअसल यहाँ जातीय और सामाजिक बनावट पूरे बिहार की राजनीतिक तस्वीर का आईना है। कुशवाहा, यादव, भूमिहार और मुस्लिम मतदाता, ये चारों समुदाय मिलकर इस सीट की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। यही वजह है कि जो भी दल यहां जीतता है उसके लिए ये सीट पूर्वोत्तर बिहार की रणनीतिक कुंजी साबित होती है, मास्टर की। जमीन से आवाजें बता रही हैं कि इस बार जनता चुप नहीं है बल्कि ध्यान से देख रही है हर पार्टी के हर उम्मीदवार का हर कदम। तो क्या धमदाहा इस बार फिर जदयू का गढ़ साबित होगा या यह सीट आरजेडी को सीमांचल में एक नई राह दिखाएगी? अब तो ये 2025 का चुनाव परिणाम बताएगा कि यहाँ का मिजाज बदला है या वही पुराना भरोसा एक बार फिर कायम रहेगा। तो देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पूर्णिया संवाददाता संतोष नायक की। और अगर इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, मैं संतोष नायक। आज हम खड़े हैं 61 विधानसभा संख्या धमदाहा में। यह जो है धमदाहा विधानसभा जो बना था ये 1957 में बना था और यह जो है पूर्णिया लोकसभा में आता है। और इसका इतिहास कुछ बता दें, यहाँ पे पिछले 5 बार से लेसी सिंह जो जेडीयू से हैं वो विधायक हैं, और जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2020 का उसमें लेसी सिंह जेडीयू वर्सेस आरजेडी का कंटेस्ट हुआ था, जिसमें लेसी सिंह को टोटल 97,000 वोट आए थे और आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को 63,000 वोट आए थे। दोनों का जो वोट का अंतर था वो तकरीबन 33,000 था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इस चीज़ों को समझा जा सके कि इस बार का चुनाव है उसमें क्या नया होने वाला है या किस तरह की दिलचस्पी बनी है, क्यों ये हॉट सीट बना हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में इसी क्षेत्र का जो परसेंटेज रहा था वो पप्पू, जिसमें संतोष कुमार कुशवाहा और राजेश रंजन पप्पू यादव खड़े हुए थे। राजेश रंजन निर्दलीय थे और संतोष कुशवाहा जो है वो जेडीयू के तरफ से थे। उस टाइम में इस इलाके का जो वोटिंग परसेंटेज था तकरीबन 50% वोट जो है वो संतोष कुशवाहा के खाते में आया था और 42% वोट जो है वो पप्पू यादव के खाते में आया था। और फिर भी पप्पू यादव यहाँ से जीते। तो कहने का मतलब ये है जेडीयू का एक गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें कहा जा रहा है कथित रूप से 2 भाई बहन लेसी सिंह और संतोष कुमार कुशवाहा दोनों पहले जेडीयू से ही जुड़े हुए थे, अभी दोनों आमने सामने हैं। तो ये जनता
जो है वो कैसे उनको आपस में किस तरह वोट बांटेगी, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हम एक गांव में यहाँ मौजूद हैं, यह गांव अलीनगर का है और यहाँ पे जिस समाज से हम बात कर रहे हैं उसके लगभग 1200 वोटर हैं। आइए उन मजदूरों से बात करते हैं कि उनका क्या रुझान है इस चुनाव को लेकर, उनके मन में क्या मनसा है, क्या क्या बातें हैं, क्या लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मंझला किसको? काम क्या करते हैं आप? क्या खेती बाड़ी करते हैं, हम मजदूर करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी सब दिन मिल जाता है, काम मिल जाता है? नहीं, सब दिन तो नहीं मिलता है, जी जी। कभी कभी मिलता है, कभी घर बैठले रहते हैं। क्या आपके घर से कुछ लोग बाहर भी हैं काम करने के लिए? अभी तो नहीं गया है बाहर। इस गांव से कितने लोग बाहर काम करने गए हुए? हाँ, बहुत लोग गया है। तो क्या चाहते हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ खुले, काम हो, क्या उम्मीद कर रहे हैं इलेक्शन के बाद? आप क्या चाहते हैं, किस तरह का? अगर जब फैक्ट्री खुलेगा यहाँ बाहर का है जाएगा, यहाँ घटेगा, जी। यही मजदूर करेगा। तो आप लोग का जो मत बना रहे हैं, किसको देने का चुनाव, किसको मतदान करने का विचार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जो आगे देखे हुए हैं उसी को देंगे। ये बनाया, रोड बनाया, पुल बनाया, उसी को नहीं देना। कमियां क्या लग रही, कमी है कुछ? क्या कुछ और ऐसा होना चाहिए? नहीं, कमी तो नहीं है, अभी तो देख रहे हैं अच्छा चल रहा है। आइए बात करते हैं, यहाँ और भी लोग हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या चाहते हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? भैया क्या नाम हुआ आपका? बम कुमार महतो। बम जी बताइए, ये जो इलाका है आपका, पिछले 20 साल का जो आप लोग का अनुभव रहा है, ये अभी चुनाव आने वाला है, क्या परिवर्तन चाहते हैं या क्या मन में क्या है आप लोगों का? मन में क्या है, जो मेरा काम किया, सब कुछ किया, हम उसको दिल से और जान से देने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं जो बात है कि ये जेडीयू का गढ़ है, अब बातचीत से ये साफ जाहिर हो रहा है, लोग के मन में है, दबे शब्दों में ही वो लोग विकास को ही मुद्दा मान रहे हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ और भी कुछ है लोग, आइए उनसे ही बात करते हैं। बाबा बताइए कुछ। हाँ, क्या करते हैं? खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। कौन कौन सा फसल लगाते हैं? हाँ जी, धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं। अपनी खेती बाड़ी है कुछ? हाँ, थोड़ा सा है अपनी खेती बाड़ी। तो क्या जो फसल आप लोग का बेचते हैं वो सही मूल्य मिल जाता है आप लोग को? सही मूल्य तो कहाँ मिलता है, TDS बहुत कटता है, तो कहाँ से सही रेट मिलेगा? सही रेट नहीं मिल पाता। नहीं। तो क्या चाहते हैं, कैसे सही रेट मिलेगा, क्या आप लोग का मनसा है? सरकार बढ़िया रहेगा तो TDS नहीं कटेगा। परिवर्तन चाहते हैं या फिर जो है उसी को लगातार आगे समर्थन देना चाह रहे हैं? क्या है मन में, मनसा क्या है? मन में तो अभी सबको अभी मीटिंग चलेगा तब होगा, किसको देगा किसको नहीं देगा। मन का भाव अभी बंद है मन में। अब ये डिपेंड करेगा कि 11 तारीख को जो मतदान होना है वो मन किस ओर जाता है। आइए हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पे हैं, मतदाता हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहजमाल हो नाम। क्या यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा, सारी सुविधाएं हैं आपके गांव में? जी, बाजार की तरह सुविधा तो नहीं है, लेकिन देहाती सुविधा जो मिलना चाहिए वो भी कम मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। उतना नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं जो विकास का जो रफ्तार होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं है। फिर भी ग्रामीण इलाके के परिवेश में अगर देखा जाए, जैसे आसपास के भी गांव है, आसपास का विधानसभा क्षेत्र है, उन सब की तुलना में इस विधानसभा क्षेत्र का क्या स्टेटस? बढ़िया है, हम लोग का काम हुआ। पूर्णिया अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें, तो उसमें 7 में से क्या इसको आप कितने नंबर पर बैठ देंगे? 1 से लेकर 7 के बीच में अगर नंबर देने दी जाए तो 7 विधानसभा में से धमधा विधानसभा को आप कितना नंबर पर रखना चाहेंगे ऊपर से? 5 पे रहेंगे। तो 1 नंबर पे कौन सा विधानसभा है? 1 नंबर में आपका हो गया, अभी सीमांचल चल रहा है, उधर काम हो रहा है बढ़िया। अच्छा, सीमांचल पूर्ण की बात कर रहे हैं आप जी। 2 नंबर पे अभी बहुत है, लेकिन क्या बोलेंगे, जो अपना है वो बोले 5 नंबर अच्छा, पर। शिक्षा का क्या है यहाँ पे? शिक्षा का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा का हो रहा है उतना भी, जैसे हम लोग शेरशाहबादी हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ मेरा अलीनगर में स्कूल है, चल रहा है, तो बच्चे लोग जाते हैं वहाँ पे और शिक्षक रोज आते हैं वहाँ पे? शिक्षक आते हैं लेकिन बच्चे उतना नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं बच्चे वहाँ पे? गार्जियन का कोताही है इसमें। तो गार्जियन क्या चाहते हैं, बच्चों से क्या काम करवाना चाहते हैं क्या? अभी फिलहाल काम ही करवाते हैं, क्योंकि यहाँ उतना सुविधा नहीं मिल रहा, तो अभी काम ही करता है सब। आप देख रहे हैं कि व्यवसाय के अभाव में, यहाँ पे फैक्ट्रियों की कमी के कारण गार्जियन ये चाहते हैं कि बच्चे उनके जो है उनके साथ काम करें, मजदूरी कमाए। सतीश कुमार।
सतीश जी, इस इलाके में जो है क्या क्या आपको लगता है पिछले 5 साल में या 10 साल में क्या क्या काम हुआ है? सब कुछ हुआ है। हम एक बात बोल रहे, रोड बना, सब कुछ हो गए। मतलब एक बात हुआ कि हम भी मतलब जुबा के हैं, मतलब ये हुआ कि मतलब स्कूल का बात हो गया। स्कूल में हमको बिसरिया पड़ रहा है, गुआसी 5 से में निकले, बस डायरेक्ट गुआसी फेंक दिया। तो स्कूल में तो साइकिल नहीं दिया हमको, पैदल जाने में मतलब दिक्कत हो गया, इसलिए हम मतलब नहीं जा पाते थे, पढ़ नहीं पाए। ये बता रहे हैं कि स्कूल जो है इतने बड़े गांव में जो पंचायत नहीं है और दूसरे जगह जाके उनको पढ़ना पड़ता है। सुविधा के कारण जो है वो वहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, वहाँ जाने की सुविधा नहीं थी इनके पास। फिर जो है आगे वहाँ तक नहीं जा पाए, तो क्या अब आप क्या चाहते हैं, क्या हो जो स्कूल बना मेरे गांव में तब ना होगा। तो कभी जो है आपके परिवार के कुछ लोग या फिर समाज के कुछ लोग गुजारिश की जाके सरकार के पास, जो मुखिया के थ्रू या फिर तो हमको देख लिया कहाँ, तो मेरा मतलब जो मालिक है मतलब पापा, तो वो सब न छोड़ दिए, मतलब तो सब अंठा नहीं। मतलब कहना है प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। सो आगे देखते हैं हम। इस इलाके में 11 नवंबर को चुनाव होना है, मतदान होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। लोगों के मन में जो बातें हैं वो किस तरह अपने मुखिया को इस बार देखना चाहते हैं, वो उस दिन ही खुलकर सामने आ पाएगा। हम मौजूद हैं अली नगर के हाई स्कूल बूथ संख्या पर, जहां पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं हम लोग। यह इलाका जो है धमधा विधानसभा में आता है। ये बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकबर अली। क्या काम करते हैं, रोजगार क्या है? रोजगार भूसा टूसा बेचते हैं, गाछ गछली काटते हैं कभी कभी। और परिवार जो है वो इसी से भरण पोषण होता है? इसी से सब कुछ होता है सर। पिछले 20 साल का जो अनुभव रहा है आप लोग को, मतलब पिछले जो भी यहाँ पे लेसी सिंह थी यहाँ की विधायिका, तो इस बार आगे क्या आप लोग के मन में मनसा है? देखिए मन में सा है तो आदमी तो ठीक है, काम तो करिए रहे, कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन विचार तो है उन्हीं का पर। अच्छा, क्या लगता है और क्या विकास होना था इस इलाके में जो नहीं हो पाया? वही हो रहा है सर, विकास हो ही रहा है और विकास के लिए आदमी भी है वैसे ही ठीक। इस बार यहाँ से जो फाइट कर रही हैं वो लेसी सिंह कर रही हैं जेडीयू से, और जो संतोष कुमार कुशवाहा है वो कर रहे हैं आरजेडी से। तो ये बताएं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों में से किसका पलड़ा विधानसभा में भारी रहेगा? सर देखिए, हम लोग मजदूर क्लास का है, सुबह निकल जाते हैं दिन भर कमाने के लिए। अब हम लोग कोई प्रतिनिधि आदमी नहीं ना है जो हम लोग उतना। अपने प्रतिनिधि से एक मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? अभी तक नहीं हुए हैं। और जो संतोष कुशवाहा पूर्व में यहाँ के सांसद रह चुके हैं 2 टर्म, क्या उनसे भी कहीं मुलाकात हो पाई थी? वो कभी नहीं होते हैं। तो इस बार जो आप मतदान करेंगे किस चीज को दिमाग में रख के करेंगे? अब देखिए आगे चल करके सोसाइटी देखते हैं किसका क्या जा रहा है नहीं जा रहा है, जो समुदाय जो निर्णय लेगा वही रहेगा मान्यताओं से। कहीं ना कहीं ये बात है कि जो लोगों के अंदर जो इच्छा, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, उनको अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात नहीं हो पाती है, जनप्रतिनिधि आते नहीं है उनके पास, अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन उनकी मंशा जो है ये जरूर है कि जो समुदाय निर्णय लेगा वही सर्वमान्य होगा। बताएं, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल जब्बार। तो जब्बार जी, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करके खाता है। मजदूरी करते हैं जी। कितने बाल बच्चे हैं आपके? वो है 3-4 गो। 3-4। वो सब क्या करते हैं? वो भी कमाता है खाता है। ये इसी इलाके में रहते हैं या बाहर? नहीं, यही इलाका में रहता है। सभी अपना खेत वगैरह है आपका? हल्का मलका है। क्या क्या करते हैं, फसल क्या क्या करते हैं? फसल वही मकई धान। धमधा विधानसभा क्षेत्र के अली नंबर के 4 नंबर वार्ड में हम लोग खड़े हैं। मोहम्मद इसराफिल जी हम लोग के साथ यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर क्या मनसा है, क्या उनका मन में, उन लोगों के मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर, रुझान क्या आ रहा है? अभी कोनो बातें कोनो निर्णय नहीं है। निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले जो 20 साल का अनुभव रहा है आप लोग का उस पर बात कर रहे हैं, और आगे जो उम्मीद करते हैं आप लोग उस पर बात करने हैं। कैसा रहा 20 साल आप लोग का? हम लोग गांधा क्षेत्र, इसका उतना पता नहीं है, हम लोग को भी पता नहीं। जी बताइए, क्या आपको? इसका जो हमारा लेसी सिंह जो है इधर का, वो तो काम किया अच्छा, हम लोग को रोड विचार भी काम कर रहा है और पालन तक कर रहे हैं उसी को देने के लिए सब। और क्या चाह रहे हैं, मतलब हम लोग को काम हो, काम हम लोग को रोजी रोटी, हम लोग को मजदूर का कोई हम लोग को होना चाहिए। इधर हम लोग को मजदूर को बहुत बाहर जी जाते हैं हम लोग, बाहर जाने के बाद फिर हम लोग को उधर भी काम बहुत मांदा चलता है, फिर वापस आने पड़ता है, यही दिक्कत है हम लोग को।
तो इस बार जो है क्या कोई परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर जो सरकार है उसी को चाह रहे हैं कि मुख्य ऊपर में आप ताज किसको पहनाना चाह रहे हैं? अब सोच रहे हैं, अब देख रहे हैं, अब हमारा लोकल जो चेहरे हैं विधायक के वो मुद्दा रहेगा या जो बिहार का जो बड़ा चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री वो मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा, किसको देखकर वोट डालेंगे आप? हमारा क्षेत्र का जो काम किया अच्छा उसी को हम लोग देखेंगे। कहीं ना कहीं इनके मन में यही है, जो विकास की बात हमेशा बिहार में होती है और जो बोल रहे हैं कि लोग पलायन करके बाहर चले जाते हैं, जो निर्वर्तमान विधायिका थी लोग उसी को लेकर कंटिन्यू रहना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनके मन में है विकास हो और तेजी से हो, चीजें जो यहाँ पर उनके मन में चल रही है। आगे इनसे बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद दुलाल। मोहम्मद दुलाल जी, करते क्या है आप? यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपके इलाके में हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा है यहाँ पे? अभी हॉस्पिटल वगैरह सुविधा ना है, ये हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए। और क्या चाह रहे? पिछले जो 20 साल का कार्यकाल रहा है लेसी सिंह का, उसको अगर आप 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में दिया जाए, कितना नंबर देंगे उसको? लेसी सिंह तो बहुत काम किया है, लेकिन यही बात कहना चाहते हैं जो यहाँ रोजगार होना चाहिए। हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर मतलब जो उतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ होना चाहिए, कोनो फैक्ट्री होना चाहिए, हम लोग को रोजगार होना चाहिए। आखिर क्या लगता है आप लोग, जैसे ये तो क्षेत्र से बाहर की बात है, फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं खुलती है? खुलना चाहिए, खुलती क्यों नहीं है? वही तो बात है। या फिर बहुत सारी खुली हुई साइडों से चलती क्यों नहीं है? कुछ लगता है आपको क्यों, क्या कारण रहता है इन सब बातों का? वही चलना चाहिए, वही करना चाहिए। तो आपका अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह के फैक्ट्री यहाँ खुल सकता है, आपका संदेश क्या जाएगा उसके लिए? उतना तो सर हम लोग को उतना मालूम नहीं है, लेकिन वो मखाना का जो रेट कभी जी हम लोग को काम से ही मतलब है। हम लोग को बहुत खर्चा करके उपजा करते हैं। 10 टका अगर हो जाते जी तो फिर 10 दिन के बाद फिर गिर जाता है, उसमें हम लोग को भी लॉस चला जाता है। लेकिन अभी जैसे एयरपोर्ट पूर्णिया में खुल गया है जी, तो पहले कहीं ना कहीं सामान यहाँ से बाहर भेजने में दिक्कत होता था। अभी तो रेपट बाहर से व्यापारी यहाँ आएंगे, ऐसा क्या जी लग रहा है आप लोग को इससे कुछ? हाँ, तो अगर वो बाहरी सेल होने लगेगा तो फिर तेजी भी हो जाएगा, हम लोग को सुविधा भी होगा कुछ। इस बार जो 15 अगस्त को पूर्णिया में 15 सितंबर को पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव इस इलाके में जो चुनाव में रहेगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट के खुल जाने से बाहर से भी लोग इन्वेस्टर आएंगे और यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर बाहर से आएंगे उनको यहाँ सुविधा मिलेगी हेलीकॉप्टर मतलब एयरपोर्ट की, तो वो यहाँ पर अपने काम को और बढ़ा पाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। धमधा से संतोष नायक। धमदाहा में फिर वही पुराना मुकाबला, सत्ता की कुर्सी पर लेसी सिंह रह पाएंगी कायम या संतोष कुशवाहा पलटेंगे खेल? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं आपके साथ आरोही जैन। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा इस वक्त हर गली हर चौपाल तक पहुंच चुकी है। त्रिकोणीय के अधिकतर सीटों पर मुकाबले दिलचस्प हैं, लेकिन यदि किसी सीट की टक्कर वाकई ऐतिहासिक कही जाए तो वह पूर्णिया लोकसभा की दमदहा विधानसभा सीट है। दमदहा की राजनीति पृष्ठभूमि उतनी ही पुरानी है जितनी मिट्टी की खुशबू। 1957 में बने इस सीट पर पिछले 2 दशकों से एक ही चेहरा सबसे मजबूत रहा है, जेडीयू की लेसी सिंह। लगातार 5 बार से वे विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रही लेसी सिंह इस बार मैदान में है, लेकिन चुनौती पहले से ज्यादा कई कड़ी है। इस बार उनके सामने है एक ऐसा चेहरा जो कभी उन्हीं की पार्टी में था, जेडीयू में 2 बार सांसद रह चुके संतोष कुशवाहा अब भी इस चुनाव में राजद की ओर से मैदान में है और यही मुकाबला इसे सबसे दिलचस्प बना रहा है, क्योंकि ये वही टकराहट है जिसमें कभी गुरु शिष्य माने जाने वाले चेहरे अब आमने सामने हैं। मगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो लेसी सिंह को कुल 97,000 वोट मिले थे, जबकि राजद के दिलीप यादव को 63,000 वोट, करीब 33,000 मतों के अंतर से जीतने वाले जेडीयू उम्मीदवार ने एक बार फिर अपने गढ़ को मजबूत किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदली नजर आई। पूर्णिया लोकसभा सीट से जेडीयू के संतोष कुशवाहा और निर्दलीय पप्पू यादव के बीच करीबी मुकाबला हुआ। दमदहा क्षेत्र में पप्पू यादव को 42% वोट जबकि संतोष कुशवाहा को 59% वोट मिले। यहीं से संकेत मिला कि दमदहा की जमीन जेडीयू के लिए अभी भी उपजाऊ है। अब बात करें जातीय समीकरणों की, क्योंकि दमदहा का चुनाव जातीय परिप्रेक्ष्य से ही तय होता है। यहाँ कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और भूमिहार वोटरों की बड़ी हिस्सेदारी है। लेसी सिंह को भूमिहार और महिला वोट बैंक में परंपरागत समर्थन मिलता रहा है। वहीं अब राजद के संतोष कुशवाहा अपनी जाति के प्रभावी समुदाय और ओबीसी वोटरों को जोड़ने में जुटे हैं। मुस्लिम वोटरों का रुझान किस ओर जाएगा, ये नतीजे तय करने वाला प्रमुख फैक्टर बन गया है। आर्थिक रूप से इलाका खेती और मजदूरी पर निर्भर है। पलायन, बेरोजगारी और खेती से जुड़ी समस्या यहाँ के लिए वर्षों का मुद्दा है। नीतीश सरकार ने किसानों को श्रमिक के लिए कई योजनाएं चलाई, लेकिन सवाल ये है क्या इन योजनाओं का असर अब तक दिखा?
और क्या ग्रामीण जनता इस बार भी लेसी सिंह पर भरोसा दोहराएगी? पदाता के मुताबिक धमदाहा विधानसभा के सतकोदरिया पंचायत के कई किसान अब भी रोजगार और सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ ग्रामीण भी सरकार की योजना से संतुष्ट हैं, तो कुछ परिवर्तन की बात करते नजर आ रहे हैं। तो क्या इस बार भी धमदाहा में लेसी सिंह अपनी जीत का छठा रिकॉर्ड बनाएंगी या संतोष कुशवाहा इस गढ़ में सेंध लगाएंगे? जमीन पर मुकाबला बराबर का है और माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। धमदाहा की जनता क्या सोचती है, इसे जानने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ, क्योंकि हम पहुंचाएंगे हर पंचायत, हर गांव की राजनीतिक खबर सीधे आपके स्क्रीन तक।